हेलो एंड वेलकम टू क्लास नंबर 12 ऑफ इजी एक्सेल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पिछली क्लासेस में अपनी वर्कशीट्स बनाई होंगी और उन वर्कशीट्स को बनाते हुए आप लोगों में से अक्सर ने इस चीज की जरूरत फील की होगी कि हमें कुछ सेल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेकर जाना पड़ रहा है या कुछ रेंज ऑफ सेल्स को उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ रहा है या हमें वैसा ही डाटा दूसरी जगह पे भी चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। आज की क्लास में हम इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम सेल्स को या रेंज ऑफ सेल्स को कॉपी किस तरह से करते हैं, उसको मूव किस तरह से कराते हैं और पेस्ट स्पेशल करके हम किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिंग कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जब भी आपने एक्सेल के किसी सेल को कॉपी करना हो तो आप उसको 3-4 डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर E5 को कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं क्लिपबोर्ड में जाके कॉपी सेल्स की ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कॉपी करा सकता हूँ। आप नोट करें कि जब मैंने सेल को कॉपी कर लिया है, ये जब मैं रेंज ऑफ सेल्स को भी कॉपी करूंगा उसके अगेंस्ट डांसिंग आर्ट्स बन जाएंगी और सेल आपको ना एक यूनिक लुक देने लग जाएगा। इट मींस कि वो सेल इस वक्त कॉपीड है और आप जहां पे भी उसको पेस्ट करवाएंगे वही जाके पेस्ट हो जाएगा। या अगर मैं इसे अगर क्लिपबोर्ड से नहीं करना चाह रहा तो मैं उसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करूं तो भी मेरे पास एक कॉपी की ऑप्शन आ रही है। इसे क्लिक करके मैं उस सेल को कॉपी कर सकता हूँ। इन दोनों चीजों से हट के अगर मैं कोई सेल कॉपी करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट तो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में क्या डिफरेंस है? कंट्रोल सी विल कॉपी माय सेल एंड पेस्ट दैट टू एल्सवेयर लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेकिन अगर मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और उसको कंट्रोल वी करूंगा वो सेल वहां से मूव हो जाएगा। अब कॉपी और कट ये दो अलग अलग ऑप्शन है और इनको हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में यूज कर रहे होते हैं। कट क्या करेगा, यानी कि कंट्रोल एक्स क्या करेगा कि वो सेल्स की जगह बदल देगा और ओरिजिनल सेल्स जो हैं, जो ओरिजिनल डाटा था वो वहां पे नहीं होगा और जो कॉपी होगा वो सिंपली उसको मूव करवा के दूसरी जगह पे लेके जाएगा। ये काम मैं माउस की मदद से भी कर सकता हूँ। माउस की मदद से हम कैसे करेंगे, हम उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग या ड्रॉप, जो ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा कि वो एक सेल दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कॉपी करना हो तो क्या करूंगा कि मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा तो आप नोट कर रहे हैं मेरे एरो मेरे माउस के बटन के साथ एक प्लस का एरो आना शुरू हो गया। इट मींस कि वो कॉपी कर रहा है। ठीक है, और वहां जहां मैं इसको छोड़ूंगा वहां पे वो मेरा सेल पेस्ट हो जाएगा, मींस एक और कॉपी बन के पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, समटाइम्स इस तरह से हो रहा होता है कि हम बड़ी स्पीड से डाटा को फीड ऑन करा रहे होते हैं और फीड करवाते वक्त हमें पता चलता है कि यार हमने ना इस डाटा को ऊपर वाले सेल से नीचे वाले में कॉपी करना है, या हम ये चाह रहे होते हैं कि हमने इसको राइट वाले सेल से कॉपी करना हो, या ऐसे होगा कि हमने किसी भी एडजेसेंट सेल से इसको कॉपी करवाना होगा। अब मिसाल के तौर पे हमने एक फार्मूला लिखा, लेट्स से कि हमने किसी सेल के अंदर ना कोई चीज लिख लिया और अब हम उसको ना नीचे वाले सेल के अंदर मूव पेस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो रादर देन रीराइटिंग दैट हम कंट्रोल डी का बटन प्रेस करके उसको नीचे पेस्ट करा सकते हैं। या अगर मैं डाटा लिखा हमने और हम फिर राइट वाले सेल में चले गए और हमें वहां पे भी वही वाला फार्मूला या वही वाला डाटा चाहिए तो हम क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल आर का बटन प्रेस करने से वो इसको राइट साइड से कॉपी करके ले आएगा। लेकिन अगर मुझे इसको डाउन वाले सेल से ऊपर वाले सेल में कॉपी करवाना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसका शॉर्टकट जो है वो एज सच नहीं है, बल्कि आप क्या करते हो, एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाके फिल में जाएंगे और आप अप का बटन प्रेस करेंगे तो वो नीचे से कॉपी करके ले आएगा। और इसी तरह से अगर आपने अपने लेफ्ट सेल से डाटा को कॉपी कराना हो तो आप क्या कराएंगे, फिल में जाएंगे, लेफ्ट से प्रेस करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड से कॉपी करके ले आएगा। अब ये तो था कि अगर हमने एक सेल से डाटा दूसरे सेल में कॉपी करवाना है या हमने इसको पेस्ट करना है। अगर हमने सेल का डाटा एक शीट से कॉपी करके दूसरी शीट में लेके जाना हो तो वो कैसे पॉसिबल है? मिसाल के तौर पे वेस्ट वाली शीट जो है हमारी, इसके अंदर कुछ डाटा हमारे पास मौजूद है और हम चाहते हैं कि ये वाला जो है ना डाटा शीट 4 में कॉपी हो जाए जहाँ पे इस वक्त कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। हम कैसे करेंगे कि हम वेस्ट में जाएंगे, हम अपने डिजायर्ड डाटा को सिलेक्ट करेंगे
करेंगे, we'll press कंट्रोल बटन और फिर हम जाएंगे और उस शीट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम डाटा कॉपी कराना चाहते हैं और फिर हम फिल में जाएंगे और अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। जो ही आप अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू पूछेगा कि आप क्या कॉपी कराना चाह रहे हैं। यू वांट ऑल द सेल्स टू बी कॉपीड, यू वांट द कंटेंट्स टू बी कॉपीड और फॉर्मेट्स टू बी कॉपीड। तो हम ऑल पे क्लिक करते हैं और ओके का बटन प्रेस करते हैं तो जो डाटा हमने शीट वेस्ट में था वो हमारा शीट 4 के अंदर कॉपी हो गया। क्योंकि हमने शीट वेस्ट में फिल्टर्स लगाए हुए थे तो हमारे पास सिर्फ वेस्ट की लाइंस नजर आ रही थी, लेकिन जो शीट 4 है इसमें हमारा सारा डाटा कॉपी होके आ गया जो शीट वेस्ट में मौजूद था। अच्छा, अब अगर आपने ये सारा प्रोसेस समझ लिया हो और आप चाहते हैं कि नहीं अब मैंने डाटा कॉपी तो कर लिया है लेकिन अब मैं इसको डिफरेंट तरीके से पेस्ट कराना चाहता हूँ, तो आइए देखते हैं कुछ पेस्टिंग के ऑप्शंस जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं कि हमने डाटा को पेस्ट कैसे करवाना है। ये डाटा थोड़ा सा लंबा है, हम इसे छोटा कर लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नहीं चाहिए, तो वील गो टू क्लियर एंड क्लियर ऑल। अब मैं बस एक छोटा सा डाटा जिसको हम पेस्ट कराना चाहते हैं, लेट्स से कॉपी, कंट्रोल सी। पेस्ट कराने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन क्लिपबोर्ड पेस्ट के अंदर आ रही हैं। या तो आप इसको सेम तरीके से पेस्ट करा देना चाहते हैं, विल डू दिस। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, विल सिंपली प्रेस द पेस्ट बटन और हमारा डाटा पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम फार्मूलाज को भी पेस्ट करवा सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई फार्मूला होगा तो अगर हम फार्मूला पेस्ट करेंगे तो वो फार्मूलाज पेस्ट होके आ जाएंगे। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो फार्मूला भी आएगा और जो हमारी नंबर फॉर्मेटिंग हमने उधर की हुई होगी, कॉमा या डेट या व्हाटसोएवर, वो भी हमारी कॉपी होके आ जाए। इसी तरह से अगर हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करें तो हमें सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ डाटा नीचे कॉपी करके दे देगा। अब ये सारी ऑप्शंस में सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ टू जस्ट गिव यू द ग्लिम्स ऑफ दिस थिंग। अब आप लोगों ने खुद से इसकी प्रैक्टिस करके, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब आप नो बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपके डाटा के अंदर बॉर्डर्स हो, लेकिन आप जहाँ पे पेस्ट कराना चाह रहे हैं आप वहाँ पे बॉर्डर्स नहीं चाह रहे, तो आप नो बॉर्डर्स पे क्लिक करके इसको पेस्ट करा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग सिर्फ कॉलम की विड्थ कॉपी करना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद दैट के जी मेरी फॉर्मेटिंग तो आई है लेकिन कॉलम की विड्थ भी कॉपी हो जाए, तो हम लोग कॉलम की विड्थ कीप सोर्स कॉलम विड्थ कर देते हैं। अगर ट्रांसपोज पे किया जाए तो क्या होता है, आपने नीचे ऑब्जर्व किया कि जो ही मैंने ट्रांसपोज पे क्लिक किया तो उसने रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज बना दिया। ये देखिए, डेट, रीजन, आइटम, यूनिट्स वाज इन अ रो और ये डिफरेंट कॉलम्स बने हुए थे। आप देखें, डेट, रीजन, आइटम, यूनिट्स, इसको ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि इसको उसने उल्टा करा के यहाँ पे पेस्ट करवा दिया और टोटल का सेल नीचे आ रहा है। ये हमारे पिछली पेस्टिंग में से आ रहे हैं, इसलिए हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम दोबारा इसको कॉपी कर लें और हम बाकी ऑप्शंस को रिव्यू करना शुरू करें तो हमारे पास एक ऑप्शन है पेस्ट एज वैल्यूज। हम वैल्यूज में जब पेस्ट करते हैं तो क्या करता है, वो फार्मूलाज उड़ा देगा, फॉर्मेटिंग उड़ा देगा और सिर्फ वैल्यूज रिटेन करेगा। पेस्ट एज वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो वो नंबर फॉर्मेटिंग भी रखेगा और परसेंटेज भी कर देगा। एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो वो उसके सिर्फ फार्मूलाज उड़ा रहा होगा और फॉर्मेटिंग और सोर्स दोनों चीजें कॉपी करके ले आएगा। इसी तरह से अदर पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन आ रही है आपके पास, पेस्ट एज लिंक। जब आप एज अ लिंक पेस्ट करते हो तो फिर आप जब अपने ओरिजिनल डाटा में कोई चीज चेंज कर रहे होगे ना तो वो नीचे खुद ही चेंज हो जाएगी। लेट्स से कि हम पेंसिल्स की यूनिट प्राइस चेंज करके 60 कर देते हैं, तो आप नोट करें जहाँ पे आपने पेस्ट किया है वहां पे भी ये वैल्यू 60 हो गई है। इसी तरह से अगर आप कोई और वैल्यू भी चेंज करेंगे तो वो वैल्यू भी वहां पे दोबारा पेस्ट होके उसी पैटर्न में आ जाएगी। नाउ वी कैन पेस्ट इट एज अ पिक्चर। अब पिक्चर में क्या हो रहा होगा कि आप कोई भी चीज चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं हो रही होगी। मोस्टली हम ये ऑप्शन यूज करते हैं जिस वक्त हमने डाटा रिफ्लेक्ट तो करवाना हो लेकिन हमने चेंजिंग की ऑप्शन ना देनी हो। इसी तरह से पेस्ट एज अ लिंक पिक्चर, तो लिंक पिक्चर में क्या हो रहा होगा, वही जो हमारे पेस्ट एज लिंक में हो रहा होगा, बस सिर्फ पिक्चर के नंबर्स हम चेंज नहीं कर सकेंगे। इन सारी ऑप्शंस के अलावा ना एक्सेल हमें एक और बड़े मजे की ऑप्शन दे रहा होता है, दैट इज परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक फंक्शंस ऑन माय डाटा। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अब मैंने इसको कॉपी, लेट्स से कि ये जो मेरी प्राइसेस हैं मैं इनके अंदर ना 5% इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक पूरा कॉलम ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ और ऑल दैट ना। सेकेंड वे ये
है कि मैं यहाँ पे लिखूं 105%, ठीक है, विच मीन्स कि मैं 5% इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, एंड देन आई कॉपी दिस, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं वो सारा सेल जहाँ पे मैं ये अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ उसे सेलेक्ट करूँ। आई गो टू पेस्ट स्पेशल, और आप देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई पे क्लिक करूं एंड देन आई प्रेस ओके। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। हमें तो परसेंटेज नहीं चाहिए, फॉर मी इट्स अ नंबर। हम नंबर पे वापस क्लिक करते हैं। अब आप देखें कि आपकी सारी प्राइस में 5% ऐड हो गया। 10 का 5% क्या होता है? 0.5, ठीक है। तो उसने 5% से प्राइस को इंक्रीज कर दिया 10.05। इसी तरह से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग योर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। प्लीज लेट मी नो योर वैल्यूएबल कमेंट्स डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।